ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में उम्मीदों के तीर जिंदा रख, हार भी जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से खड़ा होने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से खड़ा होने की उम्मीद जिंदा रख। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के बारे में काफी प्रश्नों को हमने हल किया था, जिसमें दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना सीखा था। और फिर हमने उसमें यह भी सीखा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की प्रकृति के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। हमने कहा था कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो मूल रूप होता है वो इस रूप में होता है: a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने ये कहा था। हलों की प्रकृति के बारे में हमने कहा था कि अगर a1 बटा a2, हमने कहा था कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अगर उसका अनुपात समान नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, इन रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। और इस कंडीशन में दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल किया जा सकता है और x और y के यूनिक मान ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने कहा था कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का जो अनुपात है वो समान होता है, परंतु जो तीसरा अनुपात है वो c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता। इस कंडीशन में दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उनके हल क्या होते हैं, वो कोई हल नहीं होते हैं। इस स्थिति में उन दोनों समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते हैं। और उन समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचते तो हमने बताया था कि दोनों रेखाएं समांतर आती है। तीसरी कंडीशन में हमने कहा था कि दोनों रेखाएं में जो अनुपात है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तीनों समान होते हैं तो अनंत हल होते हैं। इस कंडीशन में भी हम समीकरणों को हल नहीं करते, क्योंकि अनंत हल होते हैं। हर बिंदु पर एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, मतलब एक ही रेखा की जो समीकरण होती है वो दूसरी समीकरण का कोई न कोई संख्यात्मक अनुपात होती है। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को केवल एक ही कंडीशन में हल करते हैं, जिसको हम संगत हल बोलते हैं, और वो होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस कंडीशन में हम हल करते हैं। तो अगली जो प्रश्नावली, अपना जो अध्याय है प्रश्नावली 3.5, उसमें दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उसके हलों की प्रकृति देखने के पश्चात हम लोग वज्र गुणन विधि से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है, आप लिख सकते हैं इसको कि ये जो समीकरण है इसमें a1 बटा a2 का जो अनुपात है वो 2/3 है, और b1 बटा b2 का अनुपात क्या है, y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे तो 2/3 आ रहा है और यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस कंडीशन में इन दोनों जो रैखिक समीकरण है उनका जो हल होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, संगत हल होता है। इस स्थिति में दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है। अब हम वज्र गुणन विधि से दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है इसका जो दूसरा प्रश्न है जिसके अद्वितीय हल है उसको मैं सरल करके आप लोगों को बताऊंगा। ये जो दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल है। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए जो हमारे पास एक सवाल है जिसमें 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 है। पहले हम क्या कर देते हैं, क्या इसमें जो अचर पद है उसको भी इस दिशा में लेके आ जाते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इस तरह से लिख देते हैं। इसको भी हम इसी प्रकार से 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें इसको किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके गुणांकों की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसके गुणांकों की मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, इसके गुणांकों की मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक और तीसरा होता है अचर पद। इसकी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक है हमारे पास 2, y का गुणांक है 1 और अचर पद है हमारे पास माइनस का 5। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में x का गुणांक है 3, y का गुणांक है 2 और अचर पद है हमारे पास माइनस का 8। इस प्रकार से हम एक इनके गुणांकों की मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन करके पहली मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास x का मान आएगा, दूसरी हम y करके
दूसरी मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारे पास y का मान होगा, और तीसरी हम अचर पद की 1 बटा करके दूसरी मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे जिससे इससे और इससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स की मदद से हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम x की मैट्रिक्स बनाएंगे तब हम x को छुपा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 -5 और -8। अगली हम क्या करेंगे, y की मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो y के मान को हम छुपाएंगे, y के मान को छुपाए तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 -5 -8। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिस अंक से ये मैट्रिक्स खत्म हो रही है अगली मैट्रिक्स उसी अंक से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास है 2 3, y को जब हम छुपाएंगे तो 2 3 -5 -8 है, तो समीकरण को मैट्रिक्स को हम यही से स्टार्ट करेंगे, -5 -8 और फिर 2 और 3। फिर हम अचर पद की मैट्रिक्स बनाएंगे तो अचर पद वाले गुणांक को छुपाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 1 और 2। लेकिन यहाँ 2 3 से खत्म हो रही तो हम 2 3 से ही वापस अगली मैट्रिक्स शुरू करेंगे। ये हो गया हमारे पास, इनकी अलग अलग मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब हमें क्या करना, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, x बटे इसको इससे गुणा करना है और इसमें से इसका गुणा हम लोगों को घटाना है। तो -8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8, और इसमें से हमें घटाना है ये वाला गुणा, तो 2 को -5 से गुणा करेंगे तो -5 दूणे 10। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास y का है तो y बटे हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो -15। फिर माइनस दूसरा घटाएंगे हम, 8 को 2 से गुणा करने पर, -8 को 2 से गुणा करने पर -16। इसी प्रकार हम अचर में चलेंगे, अचर पद वाली मैट्रिक्स में, तो इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 2 दूणे 4 माइनस, फिर इसको इससे गुणा करेंगे 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारे पास तीनों मैट्रिक्सों के ये अनुपात तैयार हो गए। तो ये हो जाएगा x बटे -8 और ये हो जाएगा माइनस प्लस के 10। इसी प्रकार y बटे -15 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 16। इसी प्रकार 1 बटा 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1। इसको फिर हम सरल रूप में कर लेंगे, x बटे 10 में से 8 गए तो बच जाएगा हमारे पास 2। इसी प्रकार y बटे 16 में से 15 चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1। इसी प्रकार 1 बटा 1। अब हमारे पास तीन अलग अलग अनुपात प्राप्त हो गए। ये है हमारे पास पहला अनुपात, ये है हमारे पास दूसरा, और तीसरा हमारे पास हो गया ये अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इनके मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूं, आपको पेज में नीचे नीचे लिखते जाना है। तो हम पहले और तीसरे को लेंगे, प्रथम और तीसरे पद से, पहले और तीसरे पदों से। जब पहला और तीसरा पद लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा x बटे 2 बराबर 1 बटा 1। इसको हम गुणा कर लेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे x बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा 2, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया x बराबर 2। इसी प्रकार वापस हम दूसरा और तीसरा लेंगे अनुपात, पुनः हम लेंगे द्वितीय व तृतीय पद से, तृतीय पदों से, दोनों पदों को हम लेंगे तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तेरछा गुणा कर देंगे वापस तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर ये 1 से गुणा हो जाएगा तो 1 एकम 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि से आसानी से हल किया जा सकता है। मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर दूंगा कि हमारे पास जो ये पहला प्रश्न था, इसमें हमने क्या करा, अचर पद को इस साइड में लेके आ गया और उस साइड में शून्य हो गया। इसी प्रकार इसमें भी अचर पद को हम यहाँ लेके आ गए, इस प्रकार दोनों समीकरणों को सेट कर लिया। फिर इनके गुणांकों की हमने मैट्रिक्स बना दी थी, पहला x का, दूसरे y के और तीसरे अचर पदों के गुणांक हमने प्रिपेयर कर दिए। x का गुणांक इसमें 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। y का गुणांक इसमें 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये अचर पद माइनस का 5 है, मैंने माइनस का 5 लिख दिया। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, y का गुणांक 2 है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और अचर पद -8 है, ये लिख दिया। फिर मैंने अलग अलग अनुपातों की सारणी बनाई तो x लिख करके मैंने x की मैट्रिक्स तैयार करी। तो x को हम छुपाएंगे तो 1 2 -5 -8 ये मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी y की हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो y को छुपा देंगे तो हमारे पास 2 3 -5 -8 बनेगा। लेकिन मैंने कहा था कि जहां से ये अनुपात खत्म होता है वहीं से हमें दूसरा अनुपात शुरू करना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो गई। इसी प्रकार अचर पद को भी हम छुपाएंगे तो 2 3 1 2 2 3 1 2 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी।
अब हमें क्या करना, x बटा करके इनको तिरछा गुणा करके आपस में सरल करना। तो -8 को 1 से गुणा किया, -8। इसी प्रकार घटाना है हमको, इन दोनों का गुणा -10 घटाना है। इसी प्रकार हम y में भी करेंगे और इसी प्रकार अचर में भी करेंगे। इसको हम इजी वे में सरल कर लेंगे। अनुपात हमारे पास x बटा ये अनुपात, y बटा ये और ये अचर पद का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम पहले और तीसरे को हम लेंगे, पहला और तीसरा, जैसे इसमें x बटे 2 और तीसरा है 1 बटा 1 ले लेंगे और इनको तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुणा करके x का मान निकालेंगे। इसी प्रकार वापस हम दूसरा और तीसरा अनुपात लेंगे, y बटे 1 और 1 बटा 1, वापस वो के वही तिरछा गुणा करके हम y का मान निकालेंगे। इस प्रकार वज्र गुणन विधि से बहुत ही आसानी से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को बड़े मजेदार तरीके से और बड़े इजी तरीके से, सरलतम तरीके से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे का जो प्रश्न है, इस प्रश्नावली का जो तीसरा प्रश्न है, उसको हम फिर वज्र गुणन विधि से हल करके अपना जो डाउट है उसको एकदम क्लियर कर देंगे। तो इसी अध्याय का जो तीसरा प्रश्न है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, ये हमारे पास प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। इस प्रश्न में कहा कि आप किस विधि से हल करना उचित मानेंगे और कौन सी विधि इसके लिए उचित होगी। तो हम इस अध्याय में, हम चूंकि वज्र गुणन विधि को लेकर चल रहे हैं, तो हम वज्र गुणन विधि से इन दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का जो युग्म है इसको हम सरल करके देखेंगे। वो कि वही मैंने कहा था कि इसमें अचर पद को हमें इस साइड में लेके आना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं 8x + 5y - 9 = 0। इसी प्रकार इस समीकरण में भी 3x + 2y - 4 = 0 है। इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल किया जा सकता है, मतलब इनका हल निकाला जा सकता है। इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें a1 बटा a2 का जो अनुपात है, देखिए 8/3 आ रहा है, और b1 b2 का जो अनुपात है वो 5/2 आ रहा है। तो ये जो अनुपात बराबर नहीं है, मैंने आपको बताया था कि 8/3 ये तो आ रहा है हमारे पास a1 बटा a2 का, और दूसरा जो अनुपात आ रहा है वो b1 b2 का 5/2 आ रहा है। अब चूंकि a1 बटा a2 अनुपात जो है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए इन रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल को हम आसानी से हल करके निकाल सकते हैं। तो अब मैं इनको हल करूंगा। हल करने का तरीका वो कि वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणांकों की एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पदों के गुणांक, ठीक है। इस पहली समीकरण में 8 है, y का 5 है और अचर पद का -9 है। दूसरी समीकरण में x का 3 है, y का 2 है और अचर पद का गुणांक -4 है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके जो चर हैं, इन चर के अनुपातों की मैट्रिक्स तैयार करेंगे। x बटे पहली मैट्रिक्स हो जाएगी, इसी प्रकार y बटे दूसरी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी 1 बटे ये तीसरी अचर पदों की। x की जब मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो x को छुपा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5, 2, -9 -4। इसी प्रकार y को हम छुपा देंगे तो 8, 3, -9 -4। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये मैट्रिक्स जहां से खत्म होगी वहीं से दूसरी मैट्रिक्स स्टार्ट होगी, तो हम ये जो है इसको आगे और उसको पीछे लिखेंगे। तो मैं यहाँ एक बार वापस इसको मिटा करके इनको ऐसे लिख देता हूं, -9 -4 और दूसरा हो जाएगा 8 और 3। अब अचर पदों की उसको छुपा देंगे तो 8, 3, 5, 2, और 8 3 से खत्म हो रही है, 8, 3, 5 और 2 हो गया। अब हम इनको वो के वही अनुपातों को सरल करेंगे आसान रूप में। तो ये हो जाएगा x बटे, इनका गुणा करना है, -4 का 5 से -20, फिर माइनस करना है हम लोगों को ये -9 दूने 18। इसी प्रकार y में भी हमें क्या करना है, वो के वही इसको इससे गुणा करना, -9 के 27 माइनस इसमें से घटाना है -8 चौक 32। इसी प्रकार 1 बटे इसको इससे गुणा करना, 8 दूने 16, इसमें से घटाना है 5 3 15। अब हम इनको सरल कर लेंगे, बहुत ही आसान। x बटे -20 और माइनस या प्लस हो गया 18 बन गया। इसी प्रकार y बटे -27 और या माइनस प्लस होके बन गया 32। इसी प्रकार अचर पद में 16 -15। अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर x बटे
-20 और प्लस के 18, तो 18 - 20 इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार y बटे 32 में से 17 गए तो बच गया हमारे पास 5। इसी प्रकार 1 बटे 16 - 15 बराबर 1। ये हमारे पास पहला पद प्राप्त हो गया, ये हमारे पास दूसरा पद प्राप्त हो गया और ये हमारे पास तीसरा पद प्राप्त हो गया। अब मैं यहाँ पे इनको ऊपर यहाँ सरल कर लेता हूं ताकि आसानी में आपको समझ में आ जाए। पहला और तीसरा लूंगा मैं, पहला व तीसरा पद हम लेंगे पदों से। तो पहला पद है हमारे पास x बटे -2 और तीसरा है 1 बटे 1। तीसरा गुणा कर देंगे इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा x और -2 को 1 से गुणा करने पर -2। ये बच्चों प्राप्त हो गया x का मान। इसी प्रकार दूसरे व तीसरे पद से हम लेंगे पदों से, तो क्या आएगा हमारे पास y, मैं यहां लिख देता हूं, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको इससे और इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 तिरछा गुणा से। तो ये हमारे पास आ गया चर x और चर y के मान। इस प्रकार हमने देखा कि वज्र गुणन विधि से दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को सरल करना अत्यंत ही आसान है। ये हमारे पास पहले चर x का मान आ गया और ये दूसरे चर y का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। हाँ तो बच्चों, अब इन्हीं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के जो हलों की प्रकृति, इसी के गुण धर्मों पर आधारित इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न अक्सरतः बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें जो दूसरा प्रश्न है इसका मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगा। तो उस प्रश्न को मैं आपको हल करके भी बताऊंगा कैसे समीकरणों को कैसे हल किया जाता, जिसमें जो सवाल दे रखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण दे रखी है 3x प्लस y बराबर 1 और दूसरी समीकरण हमारे पास दे रखी है 2k माइनस 1, यह है x का गुणांक, और दूसरा दे रखा है k माइनस y बराबर 2k प्लस 1। यह समीकरण हम लोगों को दे रखी है और पूछ रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के लिए हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। तो वो के वही तरीका रहेगा बच्चों। पहले इन रैखिक समीकरणों को मैंने कहा था अचर पद को इस साइड में ले आना, तो हमारे पास हो जाएंगे 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरे में भी हम ऐसे ही कर देंगे 2k माइनस 1 x का गुणांक है, इसी प्रकार k माइनस 1 ये y का गुणांक है, और इस अचर पद को मैं यहां ले आऊंगा तो 2k माइनस 1 बराबर 0 मैंने यहां लिख दिया। अब ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्या? चूंकि रैखिक समीकरण जो युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसलिए शर्त क्या होगी, हमने पढ़ा था कि जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो तीन शर्तें बताई थी। पहली शर्त में हमने कहा था कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो अद्वितीय हल होता है। दूसरी कंडीशन में हमने कहा था कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 पर बराबर नहीं है c1 बटा c2, इसमें कोई हल नहीं होता है। तो वही शर्त हम यहाँ पे लगाएंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 पर बराबर नहीं है c1 बटा c2, ये कंडीशन हम लेंगे। तो हमारे पास a1 बटा a2 क्या हो गया, a1 का अनुपात है 3, a2 का अनुपात हमारे पास 2k माइनस 1 बराबर b1, तो यहाँ y का गुणांक 1 है, और b2 इसमें y का गुणांक k माइनस 1 बराबर नहीं है। अगला c, इसमें अचर गुणांक है माइनस का 1 और इसमें अचर है माइनस के 2k प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण आपस में समान है उसको हम आगे चल के सरल करेंगे। तो मैं यहाँ ले लूंगा इसी को 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर है 1 बटा k माइनस 1। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे इसको इससे, वज्र गुणा करेंगे जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणा करेंगे 3 को इससे गुणा करने पर 3k माइनस के 3, इसी प्रकार उधर जाकर के 2k माइनस का 1 से गुणा करने पर। अब हम फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि k वाले एक साइड में ले आए पक्षांतरण करके, तो पक्षांतरण
करने पर। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 3k तो यहाँ पे है ही है, और वहां से ये 2k प्लस के पक्षांतरण होकर के यहाँ आ जाएंगे तो माइनस के 2k हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार वहां पे माइनस का 1 है और माइनस के 3 वहां जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। 3k माइनस 2k बराबर 1k बच गया, और 3 माइनस 1 बराबर 2। तो बच्चों k का मान 2 है, जिसके लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसी प्रकार हमको कोई भी शर्त दे, हमें जो प्रश्न में जो शर्त देता है वो शर्त वहां पे अप्लाई करके उनके अनुपात लिख करके जो भी कहता है कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है या अनंत हल है, तो वो कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करके जो भी चर राशि का मान या कांस्टेंट का मान पूछता है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में अध्याय में खूब सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी हमें रेखिक समीकरणें बनानी है और बना करके हमें इनको हल करना है। और रेखिक समीकरण बनाने के बारे में हमने पिछले कई अध्यायों में 3-4 अध्यायों में हमने कहा था कि किस प्रकार से जो प्रश्न देता है उसकी समीकरणें बनाई जाती है, और समीकरण बना करके उसको आप जो चाहे उस विधि से उसको हल कर सकते हैं। अगर विशेष रूप में अगर कह देता है कि विस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या ग्राफी विधि से या वज्र गुणन विधि से, तो वो विधि आपको अप्लाई करनी है। और अगर विधि का नहीं कहता है तो जो भी आपको विधि सरल लगे या उचित लगे, मैं तो कह रहा हूं सारी विधियां सरल ही है, तो उस विधि से आप उनको हल कर सकते हैं। तो इस अध्याय में प्रश्न 4 में 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों के 2 चरबल रेखिक समीकरणों के युग्म बना के हल करने हैं। तो बच्चों आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, इन प्रश्नों को हल करके उनकी रेखिक समीकरण बनाने की कोशिश करना और बना करके इनको सरल करना। आप अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो के अंदर प्रश्न के अंत में आप लोगों की समस्याओं का जो डाउट्स हैं उनको डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दे रखा, जो घंटी बना रखी है, उसको दबा दे, ताकि जो भी वीडियो मेरा बनकर के जैसे ही अपलोड होगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी और आसानी से आप अगले अध्याय का वीडियो शुरू कर करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखते। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।